अगर तुम वाकई अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी सोच से ज्यादा पावरफुल है। हर इंसान की एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, इज्जत से या मजाक बनाकर। अगर तुम्हारी आभा कमजोर है तो चाहे तुम कितना भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने मनोवैज्ञानिक हथियारों का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ तो वही लोग तुम्हारे सामने झुककर बात करेंगे। इज्जत कोई मांगने की चीज नहीं, ये छीननी पड़ती है, और इसके लिए तुम्हें अपनी सोच, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करना होगा कि लोग तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगें। सबसे पहला बदलाव जो तुम्हें लाना होगा वो है अपनी प्रेजेंस। जब भी तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो ऐसे मत चलो जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही ना हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखों की गंभीरता और तुम्हारे चेहरे का भाव ये तय करता है कि लोग तुम्हें कितनी अहमियत देंगे। अगर तुम झुके हुए कंधों और डरी हुई नजरों के साथ चलोगे तो लोग तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अगली बार जब भी किसी भीड़ में जाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को डोमिनेंट रखो। सीधा खड़े रहो, तेज लेकिन नियंत्रित चाल चलो, और अपनी आंखों से लोगों को आंकना सीखो जैसे तुम उनके दिमाग को पढ़ रहे हो। इससे लोगों को एक अंडरकॉन्शियस सिग्नल मिलेगा कि तुम कमजोर नहीं बल्कि एक पावरफुल इंसान हो। दूसरी चीज जो तुम्हें तुरंत करनी है वो है खामोशी की ताकत को समझना। लोग अक्सर अपनी इज्जत खुद खराब कर लेते हैं क्योंकि वो बेवजह ज्यादा बोलते हैं। जो इंसान हर बात पर अपनी राय देता है, हर जगह बोलने की कोशिश करता है, उसे लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि असली ताकत चुप्पी में होती है। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। कभी भी अपने विचारों को मुफ्त में मत बांटो। जब तक जरूरत ना हो तब तक चुप रहो। इससे लोग तुम्हारे शब्दों की अहमियत समझने लगेंगे, और जब भी तुम कुछ कहोगे उसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। इज्जत पाने के लिए एक और जरूरी चीज है भावनाओं पर नियंत्रण। कभी कभी लोग तुम्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम रिएक्ट करोगे तो वो जीत जाएंगे। स्मार्ट लोग अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे तो शांत रहो, बस उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दो, जैसे तुम उसकी हर चाल को पहले से समझते हो। ये चीज सामने वाले को मानसिक रूप से तोड़कर रख देगी, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी जिसकी उसे उम्मीद थी। जब लोग देखेंगे कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता तो वो खुद ही तुम्हें इज्जत देने लगेंगे। तुम्हें एक और चीज अपनानी होगी, रहस्यमय बनना। दुनिया उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा इज्जत देती है जिनकी पर्सनालिटी में एक मिस्ट्री एलिमेंट होता है। कभी भी खुद को पूरी तरह से मत खोलो। अपनी पर्सनल लाइफ, अपने प्लान्स और अपने इमोशंस को लोगों के सामने आसानी से मत रखो। जितना तुम खुद को छिपाकर रखोगे, लोग उतना ही तुम्हें जानने की कोशिश करेंगे और तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। एक रहस्यमय इंसान हमेशा दिलचस्प होता है, और जब तुम दिलचस्प बनोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम्हें अपनी गर्जना भी तैयार करनी होगी। जंगल में सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होती है जिसकी आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ताकत है। जब भी बोलो, आत्मविश्वास के साथ बोलो। तुम्हारी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे अनसुना न कर सकें। कभी भी धीमी, कांपती हुई या संकोच भरी आवाज में मत बोलो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपनी आवाज को कंट्रोल कर सकता है वो दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब भी बोलो, ठहराव के साथ बोलो, शब्दों पर पकड़ रखो और अपनी आवाज को एक प्रभावशाली हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इज्जत पाने का अगला नियम है, हर किसी को आसानी से एक्सेस मत दो। लोग हमेशा उसकी इज्जत करते हैं जो उन तक आसानी से नहीं पहुंचता। अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, हर किसी से तुरंत बात कर लेते हो, हर कॉल का जवाब तुरंत दे देते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम अपनी मौजूदगी को लिमिटेड कर देते हो, जब तुम खुद को कम एक्सपोज करते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। अपनी वैल्यू को समझो और खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत कर सकें। और सबसे जरूरी बात, कभी माफी मत मांगो जब तक कि वो वाकई जरूरी ना हो।
कमजोर लोग बार बार माफी मांगते हैं, लेकिन ताकतवर लोग अपनी गलतियों को सुधारते हैं बिना झुके। अगर तुम हर छोटी बात पर माफी मांगते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जब भी कोई गलती हो उसे स्वीकार करो, लेकिन मजबूती से खड़े रहो। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी ताकत को बनाए रखो और लोगों को यह एहसास दिलाओ कि तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। ये वो डार्क साइकोलॉजी के नियम हैं जो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। अगर तुम इन्हें सही से फॉलो करोगे तो कभी भी कोई तुम्हारी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तुम्हें सिर्फ एक और इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल शख्सियत की तरह देखेंगे। जब तुम इन नियमों को अपनाना शुरू करोगे तो तुम्हें शुरुआत में अजीब लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि लोग तुम्हारे इस नए बदलाव को नोटिस कर रहे हैं और कुछ लोग इसे चैलेंज करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यही वो मोमेंट है जब तुम्हें खुद पर डटे रहना है। जो लोग तुम्हें पहले हल्के में लेते थे वो अचानक तुमसे अलग व्यवहार करने लगेंगे। कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन तुम्हें शांत रहकर बस एक चीज करनी है, इन्हें नजरअंदाज करना और अपनी पर्सनालिटी को और मजबूत बनाना। याद रखना, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम उन्हें करने दोगे। अगर तुमने आज खुद को मजबूत बना लिया तो लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम पुराने तरीके से ही जिए तो वही पुराना रिजल्ट मिलेगा। कोई तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लेगा, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। इसलिए अपने अंदर उस डार्क ऑनरा को विकसित करो जो तुम्हारी मौजूदगी को दमदार बनाए। एक और चीज जो तुम्हें सीखनी होगी वो है धैर्य और सटीक प्रतिक्रिया। हमेशा याद रखो, तेज रिएक्शन देने वाले लोग कमजोर माने जाते हैं। जब भी कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करे या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, उसी वक्त जवाब मत दो। पहले सोचो, स्थिति का आकलन करो और फिर ऐसा जवाब दो जो सामने वाले को भीतर तक हिला दे। डार्क साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस और लेटेड रिएक्शन कहा जाता है। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग तुम्हारी सोचने की क्षमता को समझने लगते हैं और तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। तुम्हें एक और खास चीज पर ध्यान देना होगा, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना सीखो। हर इंसान की कमजोरी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब तुम लोगों के हाव भाव, उनकी बोलचाल, उनके व्यवहार और उनके इमोशंस को डिकोड करना सीख जाओगे तो तुम उनके दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। अब सबसे जरूरी सवाल, तुम ये बदलाव कब शुरू करोगे? क्योंकि अगर तुम इस पर सिर्फ सोचते रह गए और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे और तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी में एक ऐसा बदलाव आएगा जो हर किसी को नोटिस करना पड़ेगा। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, तुम्हारी मौजूदगी को फील करेंगे और तुम्हें वो इज्जत देंगे जो तुम डिजर्व करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, या फिर तुम अपने अंदर एक नया पावरफुल इंसान बनाना चाहते हो जिसे देखकर लोग खुद ब खुद इज्जत देने लगें।